चलो मेरे राजा बेटा, सब लोग एक बार सीधे बैठ जाओ। एक बार प्यार से क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून। एक बार गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। हाथ सीधे, हाथ नीचे, तुम पीछे, और चेहरे पर एक स्माइल। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक निकाल दो एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग डाउन सम थिंग्स। सो फर्स्ट लिखो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। लिखो। लिख लिया? ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग आपने भी लिख लिया? ठीक है, सॉरी सर। तो मुझे एक बात बताओ कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस में है? सिलेबस में है क्या? अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें यह पता चले कि इस चीज को बनाने के लिए कितना समय लगा है और उस चीज को हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कैसे उसको एकदम सीमित बुद्धि से देखते हैं कि विचार करते हैं कि ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ मार्क्स से ज्यादा हमें इससे कोई वास्ता नहीं है, तो हम उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं चीजों का। हमें हमारे बचपन से ही आजादी मिली हुई है, हम आजाद भारत में जन्म लिए हुए हैं, तो इस वजह से आज हमें उसकी कदर नहीं होती कि आजादी किसको कहते हैं। ये चीज समझाना जरूरी है आपको, पास्ट हिस्ट्री, कि किस तरीके से धीरे धीरे अकाउंट्स बढ़ा और इस अकाउंट्स का कितना बड़ा योगदान है आपके सक्सेस में इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एक्सपांशन। क्योंकि अगर आज अकाउंटिंग नहीं होती तो उस केस में ब्रांचेस, फ्रेंचाइजीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कोई चीजें हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हम इन सभी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट इज ओनली बिस्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, और कंट्रोल आपका आता है कि जब आपको फिगर्स पता है कि कहां से कितने रुपए आने हैं, किसको कितने रुपए देने हैं, राइट, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना कैपिटल लगेगा, ये सब चीजें मैटर करती है। एग्रीड? तो ये टॉपिक मैं सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप इसको फील करना करोगे। हियर वी गो। सो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्टोन एज। स्टोन एज में कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से लोग थे। तुम भी तो हो, दिख रहा है क्या तुम्हें? अच्छा, अभी स्टोन एज में क्या हुआ था देखो। संतोष, इधर की लाइट्स बंद कर देने दो, उधर की करते आती है। अरे आती है रे, ये हमारा है ना गुड्डा, गुड्डा नहीं गुड्डू। अब क्या? चुप है। सो अभी बात चल रही है कि ये अपना क्या है, स्टोन एज मैन है, ठीक है। इधर आग लगाई हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, राइट। अब देखना इधर से हाथी भागेगा, ये आ गए आग के पास, हाथी भागा। यहां से हम प्रोग्रेस होकर आगे आए हैं, सही है कि नहीं है? अब इस जमाने में भी लोग रिकॉर्ड्स रखते थे। अगर आप पास्ट में जाओगे तो इस जमाने में भी लोग रिकॉर्ड्स रखते थे। तुम देखोगे तो दीवारों पर ऐसे ये बनाए हुए कि मेरे पास इतनी बफेलोज है, लाइंस बनाई हुई है, गिनती तो आती नहीं थी तो ये बनाई हुई है, ये देखो। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन मैच्योर हड़प्पन फेज 2600-1900 बीसी। एग्रीड? ये कुछ इस प्रकार का था, दिख रहा है? वाह। अब यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक मूवी भी आई है जिसमें किसने काम किया मालूम है? वाह वाह वाह, ऋतिक रोशन, राइट। ऋतिक रोशन साहब ने काम किया, उसका नाम भूल गया मैं, मूवी का क्या नाम है? मोहिंजोदारो। तो मोहिंजोदारो में भी हिसाब किताब होता था, और अगर आप कितना भरोसा माने उस मूवी पर वो छोड़ो, बट उस जमाने के ये जो चीजें ये इंटरनेट से मैं डाउनलोड करके लाया जिसमें हिसाब किताब रखने के बारे में बातचीत हुई थी। और अगर आप वो मूवी देखे हो तो उस मूवी में भी आपने देखा होगा कि उधर भी हिसाब किताब के बारे में बातें चलती है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हिसाब किताब का काम हो रहा है। एग्रीड? अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। अब सपोज ये आदमी जा रहा है, इस आदमी को जाने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हम जो आज डबल एंट्री सिस्टम सीखने वाले हैं, इसके जनक, इसके फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? वो इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। 11th-12th के कॉमर्स के बच्चों, जरा अपनी बुद्धि पर जोर डालो और बताओ मुझे कौन है? कौन? यस, लुका पैसोली, राइट। ये जो बंदे ने किताब लिखी थी, तुम भरोसा नहीं मानोगे, ये अकाउंट्स पर नहीं लिखी थी। ये किताब लिखी गई है एल्जेब्रा पर, और इस एल्जेब्रा में इक्वेशन बनाई थी। ए साइंस के बच्चों, अभी तुम्हारा टाइम आया। LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। बोले तो क्या रहे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट? राइट हैंड साइड। यहां से पहली नींव रखी गई, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। मेरी जितनी एसेट है उतना या तो मेरा खुद का पैसा है या मैंने उधार में लिया है। इट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन विच वॉज लॉन्च्ड वॉज थ्रू अल्जेब्रा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल असेट मतलब जितनी भी मेरे पास चीजें हैं,
या तो ये फंडिंग होंगे मेरे खुद के पैसे से, जिसको हम कहेंगे नाम कैपिटल, ओनर के पैसे से, या ये पैसा आया मेरे पास, किसी से लोन लिया तो उसको नाम देंगे लायबिलिटी। भाई समझ में आया क्या? यहां से डेबिट और क्रेडिट का सिद्धांत चालू हुआ अलजेब्रा से। 21 पन्नों की वो बुक थी, लुका पैसोली द्वारा बनाई गई, और इस 21 पन्नों की बुक में, सारी बुक में सिर्फ अकाउंट्स की चर्चा नहीं था, उसके अंदर सिर्फ कुछ हिस्सों में उन्होंने डिस्कशन किया था किसके, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम वाज नथिंग बट LHS इज इक्वल टू RHS, व्हिच वाज नथिंग बट डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, व्हिच इज नथिंग बट माय डियर फ्रेंड टोटल असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो अभी लिख कर रखो यहां पर कि फर्स्ट अकाउंट्स बना कहां से, तो ये इक्वेशन थी, टोटल असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। से यस, कोई क्वेरी? मुझे नहीं समझा, बताओ क्या क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या चालू है ये। मम्मी कैसे देखते हैं मेरे पास फर्स्ट डे के दिन। हाँ बताओ क्या? LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन में व्हाट इज टोटल असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं इसका। किसको किसको कार खरीदनी है? नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन फालतू के पूछूंगा कि देखना है मुझे कि तुम्हारा अंदर का वो आदमी, हाँ वो कब बाहर आता है, कि लेके आना पड़ेगा। हाँ, कितने बच्चों को कार खरीदने की है? तुमको कार नहीं खरीदने की, ट्रेन खरीदोगे? भाई ट्रेन में बहुत पैसा लग जाएगा यार, कार खरीदनी है ना, ठीक है अब मैं तेरे बकरे को पकड़ूंगा, बता कौन सी कार खरीदनी है? मैं नहीं ला कर देने वाला हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ, तू क्यों इतना मतलब। हाँ BMW में कौन सा X3 खरीदेगा? ठीक है X3 खरीदा दिया इसको। मुझे पता नहीं X3 आती कि नहीं BMW में, बस फेंक रहा हूं मैं। ये बच्चा भी हाँ बोल रहा, देख रहा था मैं, पता है कि नहीं। लेट्स अज्यूम ही इज बाइंग अ पर्टिकुलर मॉडल इन BMW। कार की कीमत है 50 लाख। सेठ तुम्हारे पास कितने हैं? सेठ तुम्हारे पास कितने हैं? अभी कुछ नहीं है। फिर भी खरीद सकता है बच्चा। कैसे देखो, टोटल असेट 50 लाख, कैपिटल सेट का 0 है, लोगों को से पैसा लेकर ये 50 लाख का ये बना दिया, ठीक है? यस। अभी यहां पर किसके पास पैसा है? चलो मेरे पास बात करते। मैंने BMW खरीदी, ठीक है, तो मैंने 50 लाख रुपए की एसेट खरीदी, उसमें कैपिटल लगाया मैंने 10 लाख और 40 लाख का मैंने क्या लिया, लोन। साहेब भेजे में बात उतरी क्या? हां अच्छा, मटर पनीर अब तू बता, 50 लाख की एसेट है और तू दिखने में ऐसा बहुत पैसे वाला दिखता है, तो पूरा का पूरा 50 लाख क्या है, कैपिटल, तो ये हो गया 0। बोलो हाँ। तो मैंने आपके दिमाग में क्या डालने की कोशिश की कि मेरे राजा बेटा, जो भी चीजें तुम इस क्लास में देख रहे हो, बताओ क्या क्या देख रहे हो? फैन देखा, वेरी गुड। बेंच, हाँ, और लाइट्स दिख रही है, वाह वाह वाह, और क्या दिख रहा है? AC। साहब तुमको क्या दिख रहा है? मिस्टर आनंद भांगाड़िया भाला ला के रख रहे कल से इधर। चीजें समझ में आती है तुझे? चीजें, हाँ, चीजों को देख के बताओ क्या क्या दिख रहा है। सो कैन आई नॉट से प्रोजेक्टर? यस और नो? प्रोजेक्टर तुमको यहां पर दिख रहे, कैमराज, ये सारी चीजें बनी असेट, है ना? अब मुझे बताओ इसका पैसा कहां से है? वो बॉडी बिल्डर को देखा है क्या तुमने? बॉडी बिल्डर को देखा है कि नहीं, स्वप्निल भाई को? हाँ, तो स्वप्निल भाई जो लगते बच्चे बट है नहीं, वो बॉडी बिल्डर है ना स्वप्निल भाई अपने। तो स्वप्निल भाई ने कुछ पैसे कैपिटल के रूप में डाले होंगे, खुद का पैसा जो है, जो किसी से उधार नहीं लिया, जो किसी को देने के बाद की बात नहीं है, और कुछ पैसा उधार लिया। उन दोनों को अगर ऐड कर हम कहेंगे तो ये इक्वेशन बन जाती। ठीक है, अब मैं आपसे एक अगला प्रश्न पूछता हूं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा से मिले हुए पैसे मिलते हैं कि नहीं देते? कि पापा घर में भी मारते ही है, पापा पैसे देते कि नहीं? गुड। तो पापा ने पैसे दिए तो क्या वो तुमको वापस किसी को देने पड़ते हैं क्या? पापा को ऐसा वापस रिटर्न करना पड़ता है क्या? नहीं, खतरनाक ATM है वो अपना, मतलब जिससे पैसा निकलता है वापस देने की जरूरत नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा, पीस ऑफ एडवाइस। ऐश तो पापा के पैसे से ही हो सकती है। मैं आज पैसा कमाता हूं,
बट उतनी ऐश नहीं कर पाता जितने पापा के कम पैसों में भी ऐश करता था, माहौल था। बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू इट। सो सेकंड पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूं। बट पापा के पैसों की और एक खास बात होती है कि उससे अपनी सारी डिमांड फुलफिल नहीं होती। फिर तुम कुछ जुगाड़ करते, क्या करते? मम्मी से मांगती है, यार तेरी मम्मी मतलब तू बहुत लकी है यार चोरी, तेरे को 2 सोर्स ऑफ फंडिंग है। बट अपना दूसरा एक जुगाड़ क्या, एक अपना कोई तो एक साथ दोस्त रहता मटर पनीर, जिसको जाते हैं अपन और उस खरबूजे को बोलते कि भाई थोड़ा पैसा देना यार। अब मुझे बताओ वो पैसा लौटाना पड़ता है कि नहीं लौटाना पड़ता? यस। तो मैंने समझाने की कोशिश ये की कि बेटा जी असेट आप अभी समझे, दो आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड यू द डेफिनेशन, बिकॉज इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ असेट, असेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज बिकॉज ऑफ अ पास्ट इवेंट फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। बैंड बजती थी, इसलिए मैंने बोला जैसे 3 इडियट्स में पढ़ाते पहले वैसे पढ़ाते। मशीन क्या है? हर वो चीज जिससे अपनी लाइफ इजी हो। वैसे ही असेट क्या है? जो यहां पर दिख रही है आपको चीजें और जिसको आप बेच सकते हो, वो क्या है? असेट। अब उसके अंदर और डिटेल में जब हम डेफिनेशंस में जाएंगे तब देखेंगे। सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि कैपिटल क्या है, जो पैसा आपका है जो वापस रिटर्न नहीं करना है आपको किसी को, वो क्या है? कैपिटल। और लाइबिलिटी क्या है? जो हमने किसी से उधार से लिया है और किसी को वापस चुकाना बाकी है, उसको क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। और इसी इक्वेशन के बेसिस पर हमारी बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है बेटा जी? बैलेंस शीट। तो साइंस के बच्चों को आज खुशी होनी चाहिए, पहला इधर आएगा कैपिटल, इधर आएगा लाइबिलिटी और इधर आएगा असेट्स। बोलो हां, ठीक है। अब ऐसा क्यों? रूल है। क्योंकि अगर तुमने ऐसा क्यों कुछ चीजों में पूछना चालू किया तो फिर मैं भी क्वेश्चन पूछना चालू करूंगा। क्या पंखा क्यों चलता है? बराबर है, मेरा क्वेश्चन बराबर है। व्हाट एम आई लाइंग? कुछ चीजों के रूल्स के तौर पर माना जाता है। H2O क्यों H2O है? तुम कीड़े नहीं कर सकते। अब जिस व्यक्ति ने बैलेंस शीट बनाई उस व्यक्ति ने लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा? कैपिटल, और उसके नीचे क्या रखा? लाइबिलिटी, और राइट हैंड साइड में क्या रखा? असेट। तो ये रूल है। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? हम लाइबिलिटीज और कैपिटल कहां पे लिखने वाले? कहां पे? लाइबिलिटी कहां पर लिखने वाले? लेफ्ट हैंड साइड में। कैपिटल और असेट, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को इतनी बात समझ में आई। और ये किससे बना था? इक्वेशन से। LHS इज इक्वल टू RHS। P&L अकाउंट पहले नहीं बना, P&L अकाउंट बाद में बना। ऑफ कोर्स आपको सिखाते हो P&L अकाउंट पहले सिखाते हैं, बट रियल लाइफ में P&L अकाउंट बाद में इन्वेंट हुआ था। कैसे इन्वेंट हुआ वो भी आज समझाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? आर यू रेडी? सो अब मेरे पास मत देखो, जल्दी से लिख कर ले लो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बनाया, ठीक है। और अभी मैं जो जो चीजें बोलूंगा वो लिखते चले जाना, ठीक है ना। लिखते हो चेहरे पर एक स्माइल हल्की सी। अगर आप थोड़ी सी अनुमति दो मुझे तो मैं आगे बढ़ूं। आर वी ऑल रेडी नाउ? यस। बेटा अकाउंट्स को है ना ऐसे मजबूरी में मत पढ़ना प्लीज, उसको फील करना, क्योंकि कल को तुम पैसा मैनेज करोगे ना तो तुमको अकाउंटिंग समझ में आने को ना, ठीक है। चलो अभी अपन कुछ बात करते हैं। एक दिन मैं संचेती हॉस्पिटल गया था। तुम्हें संचेती हॉस्पिटल पता है? नहीं? पद्मश्री संचेती हॉस्पिटल, मतलब जो वहां के डॉक्टर है उनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये मुझे मौका मिला कि मैं उन डॉक्टर को मिलूं, और मैंने मिला उनसे। तो उन्होंने मुझे पूछा, मुझे चेक करते करते पूछा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैंने CA। तो वो आदमी मुझे बोलने लगा, अरे अभी अकाउंट्स में कुछ चेंजेस आए ना। मैंने बोला हाँ चेंजेस आए कुछ, क्योंकि उस समय शेड्यूल 3 रिवाइज हो रहा था। तो शेड्यूल 3 रिवाइज हो रहा था, मतलब पहले शेड्यूल 6 हुआ करता था, फिर शेड्यूल 3 आ रहा था, और शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो रहा था। तो बोले वही ना कि बोले सब उल्टा पुल्टा हो गया, अब ऐसा लिखना पड़ता है। मैंने बोला हाँ। तुम्हें पता है क्या कि वो डॉक्टर है, नी स्पेशलिस्ट, फिर भी उसको अकाउंट्स की जानकारी थी। क्वेश्चन ये आता है क्यों जानकारी थी? अच्छा, मुकेश अंबानी की डिग्री पता है तुम्हें? क्या डिग्री है? नहीं मालूम ही नहीं मुकेश अंबानी की डिग्री क्या है। ही इज ए केमिकल इंजीनियर। कभी AGM सुना है उनको? AGM में सुना है? वो कोई केमिकल के बारे में बात करते हैं क्या? ही टॉक्स अबाउट फाइनेंस। ही टॉक्स अबाउट व्हाट? फाइनेंस। AGM में जब वो जाते हैं तब वो ये बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतने परसेंटेज से ऊपर गया, हमारा प्रॉफिट इतने परसेंटेज से नीचे गया, हमारा टर्नओवर इससे बड़ा है, हमारा टॉप लाइन इतना बड़ा है, हमारी एसेट, हमारा कैपिटल यूटिलाइजेशन, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा होती है। भाई साहब अगर आपको बड़े बनना है जीवन में तो आपको अकाउंट्स आना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट नारायण मूर्ति ऑल्सो डिड, अजीम प्रेमजी इज डूइंग, रतन टाटा इज डूइंग। दे आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स एंड दिस नंबर क्रंचिंग इज डन इन अकाउंट्स।
और उसकी आज पहली नींव हमने रखी कि बैलेंस शीट क्या है। अब अगर तुमको बैलेंस शीट समझ में आ गई है तो इस आदमी की हेल्प करो। यह आदमी रास्ते से जा रहा था, दिख रहा है, ये जाओ भाई आदमी। हाँ, तभी इसके दिमाग में एक ख्याल आया, तुमको भी ऐसे ही आता होगा ना, गाड़ी को संभल के, हाँ, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस एंड आई हैव मनी एंड गोल्ड विथ मी। ये बंदा क्या बोल रहा है, मुझे क्या चालू करने का है, बिजनेस, और मेरे पास क्या है, कैश और गोल्ड। तुमको क्या सोचना है, मुझे कार खरीदनी है बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, बराबर है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अब तुमको सोचना है कि तुम्हें धंधा करने का है। तो इस बंदे के पास कैश भी था और गोल्ड भी था। ये कैश और गोल्ड इसके पास जो ऑलरेडी है वो क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कैपिटल। अब ये घुसेगा एक मॉल में, इसको कुछ धंधा करने का है, तो ये आइडिया ले रहा है। मॉल में आ जाओ, ये गया मॉल के अंदर। अब आपको देखना है इस मॉल के अंदर क्या चल रहा है। सो एवरीवन, आर यू रेडी टू गेट इनटू साइड द मॉल? यस, ये देखो मॉल, और नोटिस करते रहना चीजों को, गलत चीजें नोटिस नहीं करनी है। ठीक है, मॉल को इधर तक ही दिखाना था मुझे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उसने ये डिसाइड किया कि यहां पर ये एक शॉप खोलेगा, तो आप मुझे बताओ तुमको इस मॉल में क्या क्या चीजें दिखी? फर्नीचर, वेरी गुड। ये क्या बनेगा, असेट। और क्या क्या दिखा, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या बनेगी, असेट। और क्या क्या दिख रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, स्क्रीन क्या है, असेट। और क्या है, लाइट दिख रही थी, लाइट फिटिंग्स जो है वो क्या है, असेट। और कैमरा, कैमरा कहां पे दिखा, हाँ, अच्छा हिडन था, ठीक है। कैमरा साइलेंट था, कैसा कमी ना, हाँ कैमरा, असेट। और क्या क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट, वेरी गुड, स्टॉक, असेट। ऑलराइट, और कुछ चीजें तुम्हें दिखी नहीं बट मैं दिखाऊं क्या अभी? वाव, लवली, एडवर्टीजमेंट। और भी कुछ वहां पे साफ सफाई नहीं देखी तुमने, साफ सफाई नहीं देखी थी? साफ सफाई कौन करता है बे? अच्छा, वो उधर औरत बैठी हुई थी, एक ये बैठी हुई ना इधर, ये औरत दिख रहा है क्या? ये क्यों बैठी है उधर? वो वहां की ओनर है क्या? चलो मैं बोल रहा हूं ओनर नहीं है, ये कौन है, एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉई उधर आकर क्यों बैठती है, उसको अच्छा लगता है, क्यों बैठती है? सैलरी। अब मुझे बताओ, सैलरी असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, या और कुछ है? थोड़ा सा सोचने का तरीका बताता हूं, जैसे ध्यान से देखना, मेरी बात सुनो प्लीज। तुमने मोबाइल खरीदा, क्या तुम मोबाइल को बेच सकते हो? गुड, तो वो क्या बनी, असेट। तुमने वड़ा पाव खरीदा, तुमने खाया, बेच सकते हो? वड़ा पाव बेच सकते हो? That has become expense. What is an expense? Expense, when it is incurred, you get the benefit out of it. You cannot resell it back. It becomes an expense. ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, बट ठीक है, तुम्हें दिख रही है तो गुड। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं क्या भरूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं ना अभी, इसका बेनिफिट ले रहा हूं ना अभी, तभी तो तुम पढ़ रहे हो। सो बेटा जी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, एक्सपेंस। वैसे वो एडवर्टीजमेंट दिख रहा है क्या इधर, एडवर्टीजमेंट ये एडवर्टीजमेंट की हमने यहां पर स्पेस की है, ली है, और इस पर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का। क्या हम इस एडवर्टीजमेंट को बेच सकते हैं? नहीं, इट इज व्हाट, एक्सपेंस। तुम कहां पर रहते हो सर? नहीं, अभी सोनीपत में नहीं रह रहे हो, कहां पर रहते हो? हाँ, क्या, विशाल पीजी में, विशाल पीजी में रहते हो। तुमको ऐसे रखते हैं तुम्हारे पहचान के, या तुमसे पैसे लेते हैं? तो पैसे देते हो ना तुम उसके। तो बेटा जी अब मुझे बताओ, ये रेंट भर रहा है, ये रेंट असेट है क्या? वेरी गुड, एक्सपेंस। तो अभी जल्दी से मुझे बताओ, तुम्हारी एक्सपेंस की लिस्ट में क्या क्या आएगा? तुमने नया कॉन्सेप्ट, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या है? जो तुमने खर्चा कर दिया बट वो वापिस रिटर्न नहीं मिलता, दैट इज व्हाट, एक्सपेंस।
चलो जल्दी से बताओ मुझे एक्सपेंस के, आपको कुछ दिमाग में क्या क्या क्या? वेरी गुड, पेट्रोल, ट्रैवलिंग, एब्सोल्युटली, मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट कंजम्पशन, यस और नो, और क्या? रेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, खाना, मील्स, मूवी, मूवी नहीं खर्चा तुम्हारा, सैलरी, यस और नो, और शॉपिंग, वेरी गुड, और कुछ? अब शॉपिंग को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा है हमने हमारे माइंड में, क्योंकि शॉपिंग की हुई चीजों को हम बेचते हैं, वापस बेच सकते हैं, कुछ कमी नहीं रहते, बेच देते हैं शॉपिंग। हाँ, और क्या क्या बेटा? लाइट बिल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज ऑल्सो व्हाट? एक्सपेंस। मेस में खाना खाते हो तो वो पैसा एक्सपेंस। सो बेटा इस क्लासरूम को देखकर बताओ इधर क्या क्या एक्सपेंस होते रहेंगे? वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड, सैलरी, वेरी गुड, संतोष भाई को सैलरी मिलती है, यस, और क्या? ये क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग चार्जेस, यस और नो, और कुछ? तुम्हारे को जो मिलने वाले नोट्स है एक्सपेंस है, मेरे लिए तो एक्सपेंस है, यस और नो, प्रिंटिंग कराकर आपको देना करना, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, जो बैंक हमको सेवाएं देती है उसके लिए चार्जेस, या एटीएम हम कहीं स्वाइप करते हैं उसके लिए जो चार्जेस, बैंक चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। अगर हमने कोई लोन लिया है, लोन पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये क्या है? एक्सपेंस। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक्सपेंस क्या होता है। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। कहां की बात बता रहा हूं? मतलब सुनाई दिया तुमको, अंदर की बात बता रहा हूं। इनकम क्या होता है? इनकम वो होता है जब तुम किसी को पैसा दे देते हो और वो सामने वाला आदमी आपको वापस नहीं देगा। ये मैं कैसे भाषा में समझा रहा हूं? एकदम इजी टू गो भाषा में समझा रहा हूं। इनके टेक्निकल डेफिनेशंस हम आगे देखेंगे, बट शुरुआत में मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं ताकि हर एक को समझ में आ जाए। तुम रिक्शा वाले भैया के साथ बैठे हो, मतलब रिक्शा में बैठे हो, फिर उसको क्या देते हो तुम? पैसे। तो पैसा देने के बाद में क्या वो पैसा वापस देता है क्या? तुम्हारे लिए एक्सपेंस, तुमको पैसा नहीं मिलने वाला है, और उसके लिए क्या है? इनकम। तुम मुझे क्या देने वाले हो? फीस। तुम्हारे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा हमने, हमारे लिए क्या है? सामने वाले के लिए क्या है? इनकम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तुम सैलरी देते हो संतोष को, तुम नहीं, मैं देता हूं। सैलरी दिया संतोष को, गुड्डू राजा को, तो मेरे लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस। उसके लिए क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मेजर कंफ्यूजन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को और कुछ कॉमर्स के बच्चों को भी होता है, वो समझा दूं पहले। तुमको मोटा मोटी जो समझ में आना चाहिए वो समझ में आ चुका है, बट प्रत्येक अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग एक्सपेंस हेड होते हैं, अलग अलग इनकम हेड होती है, अलग अलग असेट होती है, अलग अलग लाइबिलिटी होती है। वो बिजनेस टू बिजनेस समझना पड़ता है, और ये चीजें आपको धीरे धीरे पूरे सिलेबस में फाइनल तक पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इन 5 चीजों पर ही तो पूरी चीजें बेस्ड है। असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। तुम अगर ये सोच रहे हो कि आज इतने से डिस्कशन में तुमको सारी चीजें पता चल गई, नहीं। कुछ चीजें जैसे मैं बताऊंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक रिजर्व, right, provision for liabilities, these are some of the complex things which you are going to understand it in later phase, but ये 5 चीजों में ही चीजों को क्या करना है हमें? क्लासिफाई। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं, अगर तुमको अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ गया है, सो या थम्स अप। आगे जो नई नई चीजें आएगी वो तुरंत समझ में नहीं आएगी। इन टर्म्स की क्या है, मैं बोलूंगा साड़ी के शॉप में जाओ, मेडिकल के शॉप में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, आर्किटेक्ट के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, तो उन सभी व्यक्तियों की इनकम हेड और एक्सपेंस हेड अलग अलग होंगे। मैं अगर तुमको बता रहा हूं कि हम एक ब्रिज बना रहे हैं, उस ब्रिज को बनाने के लिए एक्सपेंस हेड अलग होंगे, इनकम हेड अलग होंगे, उनके असेट, लाइबिलिटी अलग अलग होंगी। ये बिजनेस टू बिजनेस चेंज होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए चीजें चेंज होगी, तब तुमको उसके लिए आज से हम ग्रूम कर रहे हैं कि आप वराइड बिजनेस को हैंडल कर पाओ। लेक्चर 1 में आज सिर्फ समझाने की कोशिश की क्या असेट होता है, क्या लाइबिलिटी होता है, क्या कैपिटल होता है इन ए सिंपल फॉर्मेट, और क्या इनकम होता है और क्या एक्सपेंस होता है। सो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसको फर्दर। मुझे लगता है कि आप यहां तक लिख चुके थे, हाँ या नहीं? अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, सुनिए तो सही। हमने ये लिखा था क्या? टोटल असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है? अब इसको मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से दिखाया, ठीक है? तो मैंने इधर लिखा कैपिटल, लाइबिलिटी और असेट्स। अब मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, देखो समझ में आता है कि नहीं आता है। तुमने तुम्हारे पापा से पैसे लिए, गुड़िया बता कितने पैसे लिए? जो मन में आ रहा फेंक, मैं पूछूंगा नहीं। हाँ, 2 लाख रुपए छोरी ने लिए, कैश आ गई। भैया जी सही बोल रहा हूं क्या? 2 लाख। छोरी ये तेरा कैपिटल बनेगा कि लाइबिलिटी?
कैपिटल, ये दोनों ही चीजें बन सकती है। अगर ये वचन देके आती है पिताजी को कि पापा मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, तो वो क्या बनेगा? लायबिलिटी। बट अगर इसके पापा ने इसको दिया कि बेटा तू यूज कर, तेरा बिजनेस चालू कर, ये तेरा क्या बना? कैपिटल। सो क्या बेटा जी मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है क्या? से यस। सो ये देखिए मैंने इधर असेट्स लिखा और कैपिटल लिखा 2 लाख। मेरी लायबिलिटी कितनी है? 0। गुड़िया मुझे बता इन पैसों का तुमने क्या किया? जो मन में आया बताओ। ये तुमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैंने बोला था ना, यू हैव टू गेट इन्वॉल्व फर्स्ट। क्या किया? जो मन में आता बता। उड़ाए मां कसम, शॉपिंग ट्रैवलिंग धंधा करने के लिए दिया गया छोरी, थोड़ी चालू हो गई शॉपिंग ट्रैवलिंग। हाँ बता अभी। हाँ कुछ बेचा कि नहीं बेचा? प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? अच्छा मैं बिना सेटअप किए भी अपन बिजनेस कर लेंगे। क्या करने का? अपन गांव गांव घूमकर बेचने का, उसमें क्या है? सो मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि हमने बिजनेस किया। अब बिजनेस का इतना तो कॉमन सेंस लगता है क्या? देखो साइंस बैकग्राउंड और बाकी के कॉमर्स के बच्चों, इनकम में से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा? नहीं। सो कैन आई नॉट से एक्सपेंस, सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट क्या वापस दोबारा रिटर्न करना होता है? या इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बचपन में कि प्रॉफिट बिलोंग्स टू द एंटरप्रेन्योर और ओनर? एंटरप्रेन्योर एंड ओनर, यस और नो? प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? किसके माता पिता का बिजनेस है? तुम पैसा कहां से लाए? कहां से ले बेटा पैसा? क्लासेस की फीस कैसे भरी आपने? तो मम्मी पापा कहां से लाए? समझ में आ रही बात? ध्यान में, इनके मम्मी पापा ये पैसा लेके आए कहां से? प्रॉफिट्स में से। सो प्रॉफिट्स बिलोंग टू व्हाट? ओनर। से यस। क्या ये रिटर्न करना पड़ता है क्या? नहीं, ये ओनर को बिलोंग करता है। से यस। सो बेटा जी मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, सुनोगे ना बराबर से दिल लगाकर। मैं स्वप्निल भाई के साथ बैठा था, अच्छे दोस्त है मेरे, अच्छे मित्र हैं, बहुत मस्ती करते हैं बैठे। तो एक दिन मैं भी स्वप्निल भाई को ऐसे मजे ले रहा था। मैंने बोला स्वप्निल भाई सुनो ना, आपने बिजनेस कितने में चालू किया था? तो बोले क्या है यार आनंद भाई, उस जमाने में क्या है, कुछ पैसे नहीं लगते थे, पैसा भी नहीं था, 20,000 मैक्सिमम में धंधा चालू किया था, क्लास रेंटल थी, ऐसे ही चालू किया। मैंने अच्छा 20,000 में? फिर मेरे जेब में 10,000 रुपये तो रहते ही है। मैंने 10,000 रुपये निकाले और स्वप्निल भाई को दिए, 6 महीने पहले की बात। तो मैंने बोला ठीक है अब मैं 50% पार्टनर तुम्हारा। तुम कमी ने हंस क्यों रहे हो ऐसे? मैंने क्या गलत बोला? तुमने बात को पकड़ा कि सर 20,000 का कैपिटल जब शुरू किया था तब था, वैसे ही था धीरूभाई अंबानी का, वैसे ही था फ्लिपकार्ट का, वैसे ही था अमेजॉन का, सारी छोटी मोटी कंपनियों के कैपिटल उतने ही छोटे थे। धीरे धीरे वो बिजनेस एक्सपांड हुआ तो ये कैपिटल बढ़ता गया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कैपिटल कैसे बढ़ता है? बिल्कुल सही, कैपिटल अगर ओनर पैसा लेके आता है तो वो कैपिटल, सही है ना? ओनर पैसा लेके आता है तो कैपिटल। जैसे इस गुड़िया ने कितने रुपए लेके आए? 2 लाख रुपए लेके आई, तो वो क्या है? कैपिटल। जो प्रॉफिट तुमने कमाया और धंधे में इन्वेस्ट किया तो वो भी क्या है? कैपिटल। स्वप्निल भाई ने ये बेंचेस वगैरह खरीदी या ये प्रोजेक्टर खरीदा या बाकी की चीजें की, ये सब चीजें नया पैसा लाकर नहीं किया, धंधे में से पैसा कमाया और धंधे में ही अपना पैसा वापस इन्वेस्ट किया, उसको भी हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। सो कैपिटल किससे बढ़ता है? प्रॉफिट से। किससे कम होता है? लॉस से। जल्दी से बताओ, कैपिटल किससे बढ़ता है और किससे कम होता है? अच्छा, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लो मेरे पास पहले 2 लाख रुपए थे, अब तेरे पास 2,10,000 रुपए हो गए, तो 10,000 रुपए कैसे हो गए? 10,000 रुपए और प्रॉफिट, और क्या बढ़ा? तुम्हारा एक असेट बढ़ा, कैश बढ़ा। से यस और नो? सो मेरे राजा बेटा, मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि क्या हुआ था मेरे साथ एक बार। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो इसलिए बता रहा हूं। सुन रहे क्या तू? अरे यार जाना। मैंने एक बार शेयर मार्केट में काम करना शुरू किया, ठीक है? तो मैंने कैपिटल लगाया 2 लाख और मैंने उससे शेयर्स खरीदे, असेट्स। अरे यार उल्टा लिख दिया मैंने। मेरे पास असेट्स थी, मतलब कैश थी 2 लाख रुपए की, ठीक है? और ये मैं लेके आया था मेरे खुद के पैसे से, तो मेरा कैपिटल कितना था? 2 लाख। और इधर मेरा ये क्या था? लाइबिलिटी था 0। धीरे धीरे मैं लाइबिलिटी से भी समझाऊंगा। अब मेरे पास 2 हिस्से हो सकते हैं, 2 चीजें हो सकती है, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस। मुझे हुआ लॉस। शेयर मार्केट का अपना 36 का आंकड़ा है,
मतलब तुमको अगर कभी ये पता करना है ना कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और नीचे जाने वाले के बारे में गारंटी, मैं जो बाय करता हूं नीचे जाएगा, वो गारंटीड। तो मैंने जो शेयर खरीदा वो क्या गया, नीचे गया। मजाक कर रहा हूं, नजर ना लगे इसलिए, डोंट वरी, आई अर्न गुड अमाउंट इन शेयर्स। सो क्यों खाली पकड़ नजर लग जाए तो क्या करेंगे, नहीं, आई अर्न अ वेरी गुड अमाउंट इन शेयर्स, डोंट वरी। सो मेरे को हुआ शेयर्स में शुरुआत में फर्स्ट ट्रांजैक्शन में डेफिनेटली मुझे हुआ लॉस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी असेट कम हो रही है क्या? सो लेट्स अज्यूम मेरे को लॉस हुआ 40,000 का, मेरी असेट हो गई 1,60,000। सो अब मेरा क्या हुआ कम, कैपिटल। सो मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,60,000। सो बेटा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लॉस की वजह से कम होता है और प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, बढ़ता है। इस इक्वेशन को अगर मैं आपको बचपन के एंगल से बताऊं, LHS इज इक्वल टू RHS। मुझे बहुत गुस्सा आता था मेरे बचपन में मैथ्स के टीचर पर, वो बोलता था LHS इज इक्वल टू RHS। मैं बोला ठीक है। फिर बोलते LHS में ऐड कर दो x। मैं पूछता था वाई, क्यों ऐड करूं, उसको मजा आता था। LHS प्लस x इज इक्वल टू RHS प्लस x। लेफ्ट हैंड बाजू में ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी ऐड किया। तो सिंपल है, जब असेट बढ़ेगी तो कैपिटल भी बढ़ सकता है, असेट कम हुई तो कैपिटल भी कम हो सकता है। से यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यहां पे लॉस हुआ, चलो प्रॉफिट हो जाता है 40,000 का, तो इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ? आवाज नहीं आ रही यार, मरे मरे बात करते हो यार तुम। सीधे बैठो सर, पीछे सर को, हाँ सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठो, हाँ वेरी गुड। चेहरे पर एक स्माइल। अच्छा, क्लास किसके लिए चल रही है? नहीं, किसके लिए चल रही है? अच्छा, मेरा रिवीजन हर रोज सुबह मेरी वाइफ मेरे को जल्दी उठाती है और रिवीजन करा के भिजवाती है, तो मेरे रिवीजन की चिंता मत करिए, मैं हर रोज रिवीजन करके आता हूं। आपको किसके बारे में सोचना है? हाँ, मेरी वाइफ भी बहुत एजुकेटेड है, हर रोज उठाती है, हर रोज रिवीजन करा के बोलते हैं आज ये पढ़ा के आना है, ऐसे ऐसे रिवीजन मैं करके आता हूँ हर रोज। तो मेरी चिंता मत करो। अब किसकी चिंता करनी है आपको? अच्छा, अभी ये मेरे लिए चालू है रिवीजन कि तुम्हारे लिए? अच्छा, तो तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और अगर नहीं बोलोगे तो भाला आएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ बच्चों, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या इक्वेशन बनती है? लाइक बताओ, क्या असेट कितने की हो जाती? 2,40,000। और कैपिटल कितने का हो जाता? 2,40,000। सो ये बना 240 और ये बना 240। अगर कभी आपको मौका मिले तो आपको मैं चाणक्य नीति के बारे में बताता हूं। मतलब उस जमाने की बात है, कौटिल्य, चाणक्य, उस जमाने में बैलेंस शीट ही हुआ करती थी। तुम्हारे पास बहुत सारे ये रहते थे, महाराज जो रहते थे, महाराज का सिंपल तरीका ये था कि अपनी असेट कितनी है 100 करोड़, लेट्स अज्यूम, अपनी लाइबिलिटी कितनी है 20 करोड़, तो अपना कैपिटल कितना है, खुद का पैसा 80 करोड़। 20 करोड़ मतलब किसी और राज्य को देने का है, जो हमने उनको वचन दिया कि हम आपको इतना देंगे वगैरह वगैरह। अगले साल अगर ये बढ़ गया 40 से, ये हो गया 140, तो कहीं ना कहीं तो इंपैक्ट आना चाहिए। अगर मान लो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई 60 से, तो ये हो गया कितना 80। तो मुझे बताओ कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। देखो ये 140 रहेगा ना असेट, असेट सो 140 रहेगा। कैपिटल के साइड में तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी हो गई 80। तो बेटा 80, 140 माइनस 80, 60 आना चाहिए ना ये। बेटा 80 का 60 कैसे हुआ? हुआ है लॉस। तब राजा महाराजा चिल्लाता था ये क्या चल रहा है, अपने धन धान का कोठा बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको हो रहा है लॉस। तो पहले के जमाने में जब कैपिटल कम होता था तो उनको पता चल जाता कि लॉस, और जब कैपिटल बढ़ता था तो उनको पता चल जाता था इट इज व्हाट, प्रॉफिट। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस, एंड योर फादर ऑल्सो लुक्स एट हिज बिजनेस फ्रॉम दिस एंगल। आपके पापा भी उनके बिजनेस को इसी एंगल से देखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि असेट कितने से बढ़ रही है, क्योंकि असेट तो मैं आज आनंद भांगड़िया को असेट बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा यार, मेरे ITR, मेरे रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैं जाके आज ही 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, मुझे लोन मिल जाएगा। बट साला लोन से प्रॉपर्टी बढ़ाने से मैं मेरे कैपिटल के बैंड बजा दूंगा, क्योंकि उस लोन पर मुझे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझेगे नहीं? तो ओनर किस एरिया में फोकस करता है? कैपिटल। कैपिटल पर क्या इंपैक्ट आया? से यस। अच्छा मुझे बताओ, तो स्वप्निल भाई ने ये फंडिंग कैसे की क्लास की? हर बार घर से पैसा लेके आए? कहां से लाए? प्रॉफिट से। तो क्या रूल समझ में आ गया? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है और लॉस से कैपिटल कम होता है। सो राइट डाउन, राइट डाउन। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट
बिकॉज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंक्रीजेस। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट कैपिटल इंक्रीजेस। ठीक है, और लिखो बिकॉज ऑफ लॉस कैपिटल डिक्रीजेस। बिकॉज ऑफ लॉस कैपिटल डिक्रीजेस। ठीक है, अब एक क्लाउड बनाकर लिखो। क्लाउड समझते हो? हाँ, ढग, जो भी बहुत है अपने महाराष्ट्र में, पानी पानी है सिर्फ। सो लिखो कैपिटल इज नथिंग बट ओनर्स फंड या ओनर्स मनी। कैपिटल इज ओनर्स मनी। कैपिटल इज ओनर्स मनी। डन हुआ बेटा? नाउ टेक अ पॉज। तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं मानोगे, बट मैं तुमको एक सच्ची बात बता सकता हूं, और मेरे स्टाफ कई बार ऐसा है ना, पागल के जैसे देखते रहते हैं मुझे कि साला भेंडी इसको कैसा मालूम। मतलब मेरे साथ में है ये, पता नहीं वो सिक्स सेंस है या व्हाटएवर। मुझे अगर कोई ये लाकर चीज दिखाते ना कि देखो सर ये चीज है, मतलब मैं मेरे रिटर्न्स वगैरह भी मैं फाइल नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं मिलता है उतना। सो वी जनरली आउटसोर्स इट। तो मेरे पास अगर कोई फिगर आया कि सर ये जीएसटी का फिगर है, मैं पहले ही बोल देता हूँ ये गलत है फिगर। ये उन्होंने किया रहता है, उनके पास सारा डेटा रहता है, उन्होंने किया रहता है, बट वो बोल देता हूं कि ये फिगर गलत है। फिर मैं बोलता हूं इसको वापस चेक करो, इसमें गलती है, और देखते तो गलती निकलती है। और वो सोचते रहते भेंडी इसको कैसा मालूम। दूसरा एग्जाम्पल, जब ये मेरे पास कोई एक चीज लेके आते हैं, हर महीने का सेल्स शीट जब मेरे पास लेके आते हैं या कोई डिस्कशन होता है हमारा फाइनेंशियल्स पर, तो मैं बोल देता हूं ये फिगर गलत है। तो दे आर सरप्राइज कि हाउ डू ही नोज, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग कुछ नहीं करता, बट मेरे को क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है मुझसे पूछ के होती है, तो मुझे आइडिया रहती है कि कहां क्या क्या है, और एक अंदाज बनते रहता है। तो बोलता हूं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही कुछ हुआ था कौटिल्य और उनके जमाने में, जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो था ही था, ये बैलेंस शीट बना करती थी। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, यहां पर असेट्स है 100 करोड़, ठीक है, यहां पर लाइबिलिटी है 60 करोड़, तो यहां पर कैपिटल है 40 करोड़। यह बात क्लियर है क्या? अब क्या हुआ कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई। इस बार क्या हुआ कि लोगों की आमदनी भी बहुत अच्छे से बढ़ी, और अगले बार ऐसा हुआ कि यहां पर प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ का, और आपकी असेट बढ़ी 5 करोड़ की। तो राजा बोलता था कि भाई मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। बोलो सही है कि नहीं है? जो मैंने सिचुएशंस आपको बताई, उस सिचुएशन के मुकाबले आप कंपेयर करना सीखो। मैंने कहा कि इस बार काफी अच्छी बारिश हुई, पुराने जमाने में चले जाओ, बारिश अच्छी हुई है, पैदावार अच्छी हुई है। इस बार आपको जो मिलने वाला महसूल है, टैक्स है, वो भी अच्छा मिलने वाला है। सब कुछ चीजें अच्छी चल रही है, बट हम बोल रहे हैं कि हमारी असेट बढ़ी 5 से और हमारा कैपिटल भी बढ़ा 5 से। क्योंकि हमारे पास सीधा सीधा तरीका क्या है, हमारे पास कैपिटल कितने से बढ़ा इसका तरीका नहीं है, हमारे पास सिर्फ यह है कि असेट कितने से बढ़ी है। असेट 100 करोड़ की जो थी वो थी, उसमें और कितने की बढ़ोतरी 5। मेरे को सिर्फ असेट पता चलेगा, बट अब आप प्रूव कर सकते हो कि प्रॉफिट 5 है, कम है, ज्यादा है, या 5 वाला फिगर सही है। चलो मैं तुमको थोड़ा सा और एक उदाहरण देता हूं तुम्हारे एंगल से, तुमको अपने आप पता चलेगा कि कैसे हम डेवलप हुए हमारे लाइफ में। तुम किसी के साथ व्यवसाय करते हो, व्यापार शुरू करते हो, व्यवसाय शुरू करते हो, तुमने डाला 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए डालने के बाद में यू परफॉर्म रियली वेल। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार प्रॉफिट अच्छा होगा, और सामने वाला आदमी आकर बोलता है कि यार देख प्रॉफिट 10,000 रुपए हुआ है, तेरा 5,000 और मेरा 5,000। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे बताओ, तो फिर मैं तुमको अगली बात बताऊंगा। लूटा है, बट उसके लिए तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? व्हाट आर यू गोइंग बैक इन योर माइंड, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई यू आर थिंकिंग लाइक दिस? तुम जो बोल रहे हो फीलिंग बराबर है, कॉमन इंसान ऐसे ही सोचता है, बट क्यों सोच रहे हो इस पर आओ, क्यों, व्हाई, गेट इनटू इट। मैंने बोला तुमने 2 लाख रुपए डाले, तुमने बहुत मेहनत की, सामने वाले आदमी मैंने 2 लाख रुपए डाले, उसने भी बहुत मेहनत की। तुम सेल पर फोकस करते रहे, तुम माल बेचते रहे, माल खरीदते रहे, बेचते रहे, वो उधर बाकी की चीजों को संभाल रहा था, प्रोडक्शन वगैरह सब चीजों को। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो लास्ट में ये बोलता है कि भाई प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए, 5,000 तेरे, 5,000 मेरे। प्रॉफिट कम हुआ। अगर टेक्निकली देखोगे तो 5% इज 2.5% ऑफ द होल कैपिटल, 2 लाख। 2 लाख का 2.5% ही तो हुआ ना 5,000। बट तुम इसको डिफेंड कैसे करोगे? तुम क्या करोगे अभी बताओ, तुमको कम लग रहा है, तुम क्या करोगे बताओ?
बैलेंस शीट तो पता चल रही है कि वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं भाई एसेट इतने से बड़ी और कैपिटल इतने से बड़ा, बात खत्म। और तुम क्या करोगे? गेट 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 गेट, साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड का कोई सवाल नहीं, क्या करोगे बताओ अब तुम मुझे। हाँ, ये बच्चा बोल रहा है कि कितना खर्चा हुआ वो बताओ, कितनी इनकम हुई वो बताओ, कहां पे सेल किया वो बताओ। तो बेटा जी जरूरत पड़ी पी एंड एल अकाउंट की, तो पी एंड एल अकाउंट ये एनालाइज करके बताता है कि किसके वजह से इतना प्रॉफिट हुआ, कौन सा खर्चा ज्यादा हुआ, किस खर्चे को कंट्रोल कर सकते। पिछले साल मुझे प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए, और तुम्हें पता है उसके बाद में मैंने क्या किया? मैंने कुछ चीजें चेंज की और मेरा प्रॉफिट डायरेक्टली हो गया 6 लाख रुपए। साला ऐसा कैसा? सिंपल है कि पी एंड एल अकाउंट जब बना रहा था मैं, तो पी एंड एल अकाउंट में मुझे कुछ खर्चे ऐसे मिले जिनकी जरूरत नहीं थी, अगर मैं उनको अवॉइड भी करता हूं स्टिल माय प्रॉफिट विल इंक्रीज। तुम मुझे बताओ कोलगेट वाला पेस्ट कैसे बनाता है? खुद बनाता है या आउटसोर्स भी करता है? तुम श्योर है इस बात के बारे में? तुम ये बात मानोगे नहीं सर, मैं सोलापुर से बिलोंग करता हूं। सोलापुर इज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं वो प्रोडक्शन कहां से कराते हैं? सोलापुर में रेडीमेड गारमेंट्स है, तो रेडीमेड गारमेंट में प्रोडक्शन होता है वहां पर, और वो आकर बिकता है। अब तुम मुझे बताओ कि अगर कोई कंपनी, मान लेते हैं एक एग्जांपल देने के लिए, मैं कोई एक्चुअल रियल बात नहीं बता रहा हूं, एक एग्जांपल, वैन हुसैन सभी लोग जानते हो। वैन हुसैन वो कपड़े खुद भी बना सकता है, स्टिच कर सकता है, बट वो खुद स्टिच ना करते हुए वो भेजता है कहीं और पर, वहां से स्टिचिंग करा कर लेता है। वाई? तुझे क्या लगता है मैं क्या बोल रहा हूं? कोई चीज हम खुद भी बना सकते हैं और बाहर भी दे सकते हैं। मैं बाहर वाले को दे रहा हूं, खुद नहीं बना रहा। क्यों? ऐसा डिसीजन लिया कैसे किसी ने? मूर्ख है, खुद का चीज किसी और को देना मूर्ख है। कोई आदमी चाइना क्यों जा रहा है? कोई आदमी इंडिया क्यों आ रहा है? इंडिया में आकर तुमने बीपीओस केपीओस के बारे में सुना होगा ना, भारत में आकर बीपीओस केपीओस बन रहे, क्यों आ रहा है इंडिया में? गो इनटू द लॉजिक्स। ये बात छोरी बराबर पकड़ रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं एनालाइज किया होगा कि यूएस में पर आवर वेज रेट इज वेरी हाई, मिनिमम वेज रेट। भारत में मिनिमम वेज रेट कम है। भारत का एक्सचेंज रेट इज फेवरेबल फॉर यूएस, फॉर अदर कंट्रीज, दैट इज द रीजन दे आर कमिंग इनटू इंडिया। बट डोंट यू थिंक सो? इस सभी एनालिसिस के लिए उन्हें कोई एक स्टेटमेंट चाहिए कि ये वाला खर्चा अकाउंट राइटिंग का, ये वाला खर्चा जहां पर कस्टमर सपोर्ट देना है, ये देना तो पड़ेगा, बट इसको कम किया जा सकता है बाय जस्ट शिफ्टिंग द वर्क फ्रॉम यूएस टू इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। क्यों बनाना है सॉफ्टवेयर? हो रहा है ना काम, लोग कर रहे हैं ना। तब हम सोचते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर बनाना है। क्यों? क्योंकि इस आदमी को मुझे जब तक ये काम चलता रहेगा पैसा देना पड़ेगा, बट सॉफ्टवेयर बना दूंगा तो एक झटके में काम हो जाएगा मेरा, और हर बार वही सॉफ्टवेयर काम करेगा। क्लिक कर पा रहे हो तुम? एक्सपेंस कम होगा। सो राजा बेटा ऐसे कई सारे डिसीजंस ये लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट ये पिक्चर दिखाता है कि करंट ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और ये प्रॉफिट और लॉस में किन किन चीजों का रोल रहा, और इनमें से मैं कौन सी चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। समझे? तो जो हमारा डीमेरिट था किसका? बैलेंस शीट का, कि जिसमें यह पता जरूर चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना है, बट किस वजह से ये पता नहीं चल रहा है, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम पता नहीं कर पा रहे कि ऐसा क्यों है। नहीं तो कल को कोई कुछ भी बोलेगा, अरे ऐसे ही तो हुआ, पूरे फ्रॉड्स ऐसे ही हुए। बाजीराव मस्तानी देखी? बाजीराव मस्तानी में वो सब लोग नाच रहे होते हैं और तब उस तरह एक डायलॉग होता है, बट सर इसका शाही खजाने पर भी एक बार नजर डाल ली जाए, शाही खजाने में इससे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पहुंचा है, ऐसा हिंदी में बोला गया वहां पर। क्योंकि उस जमाने में पी एंड एल अकाउंट नहीं था, उस जमाने में वो एनालाइज नहीं कर पा रहे थे कि शाही खजाना क्यों नहीं बढ़ा। वही चीज मैं आपको इधर बता देता हूं कि अब हम एनालाइज करने के काबिल है। तो ऐसा बनता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं सारे एक्सपेंसेस। ये बाजू को क्या बोलते हैं? डेबिट, डीआर, और इधर क्या बोलते हैं? सीआर। ऐसा क्यों रूल है? मेरे को जान मत कहो सर लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट क्यों? रूल है। डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में क्या आएगी? इनकम। सो कैन आई नॉट से इट इज व्हाट? एक्सपेंस, और इसको क्या बोलेंगे? इनकम। और बेटा जी अगर एक्सपेंस ज्यादा रहा तो क्या आएगा? लॉस, और अगर इनकम ज्यादा आएगी तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं, एक्सपेंसेस हुआ 200 और इनकम हुई 300, तो आप मुझे बताइए कहां पर तराजू कम पड़ रहा है?
एक्सपेंस, डेबिट साइड में कम पड़ रहा है क्या, इसीलिए बेटा जी इधर लिखा जाता है कि नेट प्रॉफिट हुआ 100 और ये हो गया दोनों तरफ से बैलेंस, इसको बोलते हैं टैली। दोनों कितने में टैली हुए, 300। ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश की आज। तो आज मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाई, बैलेंस शीट और क्या क्या समझाया, पी एंड एल। बोलो हाँ। पी एंड एल अकाउंट में दो साइड होती है, कौन सी, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम। अगर इनकम ज्यादा हुई तो कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या आएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कौन से साइड में लिखते हैं, जहां पर तराजू कम है तो डेबिट में लिख देंगे प्रॉफिट। अगर मान लो एक्सपेंस ज्यादा होता है तो कहां पर हमें लिखना पड़ेगा, क्रेडिट। वो क्या लिखेंगे, लॉस या प्रॉफिट, लॉस, क्योंकि जब आपका एक्सपेंस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा तो उसको क्या कहेंगे, लॉस। भाई साहब शॉर्टकट में मैंने आज आपको समझाया कि बैलेंस शीट क्या है और पी एंड एल अकाउंट क्या है और इनमें लगने वाली 5 चीजें कौन सी है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। इनको मैंने मेरी भाषा में समझाया, इसको डेप्थ में हम आगे समझेंगे, बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है यहां तक आप समझ गए हो। सो कैन आई नाउ गिव यू द फॉर्मेट्स, आर यू रेडी? सो शैल वी राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स, लेट्स राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो बेटा जी, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनती है बेटा जी एज ऑन डैश डेट। एज ऑन डैश डेट मतलब 31 मार्च 2019, 31 दिसंबर 2019, 30 जून 2019, राइट। तो बैलेंस शीट किस दिन की बना रहे हो, इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे किसके अंदर, कब समझेंगे इसको, जब हम फाइनल अकाउंट में जाएंगे। आज हमारा सिर्फ बेसिक्स ही चल रहा है, ये मैंने बैलेंस शीट पढ़ाई नहीं, सिर्फ बता रहा हूं कि हमको क्या क्या चाहिए होता है। तो बैलेंस शीट में इधर आती है टोटल असेट्स, ठीक है, और इधर आता है आपका कैपिटल और इधर आता है आपका लायबिलिटीज, और इसी के साथ आपकी बन जाती है दोनों साइड की टोटल। क्या ये बात आपके जहन तक पहुंची? फिर उसके बाद में यहां पर बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके अंदर बेटा जी बनता है आपका, ये वाले बाजू में क्या होता है, एक्सपेंसेस, और ये वाले बाजू में क्या बनता है बेटा जी, इनकम। इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है उसको हम डीआर लिखते हैं, जो क्रेडिट साइड है उसको हम सीआर लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं बताता, डेबिट क्रेडिट इज डेबिट क्रेडिट, मतलब एक साइन होता है जैसे प्लस माइनस। एग्रीड? कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? अब बेटा जी मैं इधर लिखूंगा, इधर आता है नेट प्रॉफिट, इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो इधर आएगा क्रेडिट साइड में नेट लॉस। क्या कोई मेरी इज्जत खाएगा बाहर जाकर कि दोनों एक साथ आ गए? अरे यार ऐसा मत देखो यार, कोई इज्जत का फालूदा करेगा क्या मेरा? तो दोनों में से कोई एक आएगा, नेट प्रॉफिट आया तो डेबिट में, नेट लॉस आया तो क्रेडिट में। सो आई शैल हाईलाइट दिस, ईदर ऑफ देम, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और इधर जो हम टोटल लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये टैली। एग्रीड? अच्छा, ये जो प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल में क्या होता है, ऐड। ये नेट प्रॉफिट कहां चलता है, ऐड इन कैपिटल। और नेट लॉस क्या करते हैं, नहीं आवाज आ रही है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल। यहां तक समझ में आया बेटा? कोई एतराज इसमें? ओके। तो आज की मेरी ज्ञान की बात सुनो। अकाउंट्स में टोटल 7 चीजें हैं, कितनी है, 7 कि 5 ही है, 7। 7 कौन सी है, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट। और इन 7 चीजों के बारे में बताऊंगा अभी, जुगलबंदी। आर यू रेडी? साहिबान, कदरदान और प्यारे प्यारे झंडूबाम, सुनो। असेट जो होती है ना, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम में भी आपको अकाउंटिंग के फंडामेंटल सिखा रहा हूं। असेट को डेबिट बैलेंस होता है एज पर द अकाउंटिंग रूल्स। असेट को डेबिट बैलेंस मतलब ये, इसको जो ये होता है ना बैलेंस, ये डेबिट है,
लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस और इनकम को क्रेडिट बैलेंस। पूछो क्यों? वेरी गुड, रूल है। हाँ रूल है, सही में रूल है। शक्कर मीठी क्यों है? पूछा मम्मी को, मां शक्कर मीठी क्यों है? रूल है। और समझ आ रहा है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो जिस व्यक्ति ने बनाया उन्होंने बोला असेट को डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस है, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस है और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है। अब कुछ बच्चा समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कंफ्यूज मत है, भाड़ में जाओ ना इसको, भाड़ में जाओ, फ्लश कर दिया। मैं बोलता हूँ गुड़ खाया सर आपने? सर गुड़ खाया आपने? क्या होता है गुड़? मीठा रहता है। तो बेटा ये मीठा है ना, उसका बैलेंस है। नहीं समझे? मीठा उसका बैलेंस है। हाँ चलो मैं अभी आपको दूसरी, नींबू खाया कभी? कभी चूसा है उसको? यस। कैसा रहता है नींबू? ऐसे करते थे ना बचपन में, तुमको चटाने के बाद में घर वाले देखते थे तुम्हारी आंखें। हाँ क्या होता है नींबू? कैसा होता है? खट्टा। वो उसका बैलेंस है। मिल्क पिया है कभी? मिल्क कोरा शक्कर डालकर नहीं, कैसा होता है? फीका होता है ना, ना उसको तीखा है ना मीठा है ना खट्टा है, फीका है। मराठी भाषा सप्पक हो, तो वो उसका बैलेंस है। मिर्ची खाई? मिर्ची तीखी होती है तो उसका बैलेंस है। कश्मीर भाई साहब के सेब खाते हैं अपन, पता नहीं पर आजकल तो इधर पुणे में तो एड़े में निकलते हैं पर जब तुम सेब खाते हो और यू ईट एन एप्पल, हाउ इट इज दैट? मीठा। तुमको समझ में? ये इनके बैलेंसेस हुए। ये अभी मैंने डे टू डे भाषा में बात करी। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं सुनो। मैंने आज मेरी बाइकों से ट्रेनिंग ली। वैसे बता दो ये ग्लास है, वैसे मेरी ड्राइंग को देखा मत करो प्लीज। ग्लास, इस ग्लास में मैंने डाला पानी, इस पानी में मैंने डाला शक्कर। शक्कर समझते हो? शुगर। बताओ क्या होगा पानी? हाँ सच्ची। और शुगर डाल दी, और शुगर डाली, करता है ना पक्का। मैंने शुगर निकाल दी। सपोज मेरे पास ऐसा कोई जादू, ऐसा ऐसा जाने का, उधर मैग्नेट लगाने का, शुगर बाहर निकल, तो क्या होगा? कम मीठा होगा। और निकाला, समझ में आ रहा है? उसका बैलेंस है। तो जब तुम और चीज डालोगे तो और मीठा होगा, जब वो चीज निकाल दोगे तो कम मीठा रहेगा। सिमिलर लॉजिक से मैंने एसेट को कौन सा बैलेंस बताया बेटा? अच्छा तुमको सभी को पता है? तो मुझे बताओ, तुम ऐसा सोच लो कि शक्कर को मीठा बैलेंस है, मतलब शक्कर को डेबिट बैलेंस है, और शक्कर डाली मतलब और असेट आई, तो उसको क्या करोगे? तो मतलब जब भी असेट बढ़ेगी तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जब भी असेट कम होगी तो क्या करोगे? क्रेडिट। इसमें याद करने जैसे कोई चीज नहीं, हम डे टू डे भाषा में ये करते हैं। शक्कर को और डाला तो मीठा हो गया, शक्कर को निकाला तो फीका हो गया, राइट? मैं सेम एंगल से पूछता हूं, लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। सपोज तुमने मिर्ची डाली और मिर्ची डाली, क्या होगा? तीखा। वैसे तो जैसे शुगर और मिर्ची को उल्टा बैलेंस है, तो शुगर डाला तो मीठा होता है, मिर्ची डाला तो वो तीखा होता है। वैसे ही लाइबिलिटी और बढ़ी तो क्या होगा? बशी लाइबिलिटी बढ़ी तो क्या होगा? मामा लाइबिलिटी बढ़ी, मैं पूछ रहा हूं। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ गई और क्रेडिट बढ़ेगा। डेबिट को क्यों घुसेड़ रही? बाद में बात करूंगा ना, ये वो बात नहीं करने की मेरे को भी, चुप झूठी। ये क्रेडिट। और कम हुआ तो मैं बहुत भारी बात कर रहा हूं ना, कितनी भारी बात कर रहा हूं। मैं पूछता हूं, लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ी, लाइबिलिटी कम हुई, क्यों रे? लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? वो बढ़ गई तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। पक्का? मैं अभी अगला पूछता हूं, तुमको समझ में आता है क्या? कैपिटल को कौन सा बैलेंस है? अबे ढोस के आता है क्या? इधर क्रेडिट लिखा है, दिख नहीं रह गया, डी दिख रहा है क्या तेरे को? दिमाग खराब कर रहा है। लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है? हाँ हो गया। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? अगर वो बढ़ा तो, कम हुआ तो, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ा तो, एक्सपेंस कम हुआ तो, अच्छा। इनकम बढ़ी तो,
कम हुई तो कोई जादू टोना किया मैंने? अभी साले फालतू का लॉजिक है एकदम। सिर्फ एक ही चीज समझानी की है मेरे को, और मैं जब तक वो समझा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं जाऊंगा। असेट को कौन सा बैलेंस? प्रभु सभी लोग बोलेंगे, और अगर नहीं बोलोगे तो फिर मैं एक एक को खड़ा कर करके बुलवाऊंगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुमको बोलना पड़ेगा, चेहरे पे स्माइल रखकर एकदम प्यारी सी मीठी सी। ठीक है, ठीक है। असेट को कौन सा बैलेंस है? लाइबिलिटी को, इनकम को थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कि रट्टा मारे हुए तोते इधर ततर 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 चालू। वापिस से चलो एक सीक्वेंस। असेट को, लाइबिलिटी को, कैपिटल को, इनकम को, एक्सपेंस को। ठीक है, असेट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, अभी मैं मिक्स एंड मैच पूछूंगा। असेट को, लाइबिलिटी को, अच्छा तुम डी या सी बोलोगे? दिल्ली नहीं तो सी क्या बोलेंगे? चंडीगढ़। दिल्ली नहीं तो चंडीगढ़, क्योंकि तुम डेबिट क्रेडिट है ना, मेरे को वो सेम सेम लगता है। सो डेबिट को क्या बोलोगे? दिल्ली, और क्रेडिट को क्या बोलोगे? चंडीगढ़। पक्का? ए डेबिट को क्या बोलोगे? दिल्ली, और चंडीगढ़ को चंडीगढ़ क्रेडिट को चंडीगढ़। समझ में आया ना? हाँ, चलो मैं पूछ रहा हूं। असेट, ओके, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ओके, लाइबिलिटी, very good. So asset has got debit balance, liability has got credit balance, asset has got capital has got credit balance, income credit, expense debit. हो गया? हाँ, अभी इधर नहीं। मैं अभी दूसरी बात पूछ रहा हूं। असेट बढ़ी तो डेबिट, असेट कम हुई तो? ठीक है, खड़ा हो जा, जेब से कैश निकाल। हाँ निकाल निकाल, कैश निकाल, जितनी निकालनी निकाल भाई। अच्छा निकालना जल्दी से। हाँ, ये कैश को कौन सा बैलेंस है? ये कैश क्या है? तुमको क्या लगता है कैश क्या है इसकी? अरे वाह पांडे जी, क्या भारी बोले। असेट इसकी क्या है? असेट है। इसको कौन सा बैलेंस है? डेबिट। उससे जाके वो पेंसिल खरीद के ला। व्यवहार हुआ, व्यवहार हुआ, पेंसिल खरीद के लाया। अब मुझे बताओ इसकी कैश आई या गई? कैश को क्या करेंगे? कैश को क्या करें? कम क्या करेगा? इधर क्या करेगा अकाउंट में? मेरे भाई बताना जल्दी से, क्या करेंगे? क्यों क्रेडिट क्यों किया? हाँ, कैश कम हुई तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मुझे बताओ, तुम रिक्शा वाले को पैसे देते हो, क्या करोगे? कैश को क्या करोगे? पक्का? तो जब तुम रिक्शा में बैठे, ये भाई इसके पैसे दे और तू पेंसिल दे उसके, नहीं तो ये बाद में रोते हैं मेरे पैसे नहीं दिए सर, तुमने ऐसा करा दिया, पेंसिल करा दी 100 रुपए के। पापा मम्मी बोलेंगे 100 रुपए में पेंसिल दिलाते हो तुम, तुम्हारा कुछ तो रहेगा उधर। ये रिक्शा है, इसीलिए मैं हर बार मेरी ड्राइंग करने के बाद में लिख देता हूं कि ये रिक्शा है। ठीक है, इस रिक्शा में तुम बैठे हो, मतलब ये ड्राइवर है और तुम यहां पर बैठे हो। ठीक है, जब तुम उतरे तब तुमने क्या दिया उनको? कैश। तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा असेट कम हो गया, कैश दिया, वो बात हो गई ना। और तुम्हारा हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, बराबर बोला है छोरा। क्या हुआ तुम्हारा? तो तुम्हारा हुआ एक्सपेंस। तुम बोलते हो ना मेरा खर्चा हो गया, और तुमने क्या दी? कैश। मुझे बताओ एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? कैसे पोपट है, कैसे पोपट है? एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सच्ची? तो तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ठीक है, और तुम्हारी असेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो तुम्हारी एंट्री, एक कोई तो कॉन्सेप्ट है, एंट्री होगी, एक्सपेंस को बोलेंगे हम डेबिट हुआ, और कैश को हम बोलेंगे क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं बेटा जी। जो भी मैंने आज समझा है सिर्फ आपको बताने की कोशिश की है कि अकाउंट्स इजी है और ये किया जा सकता है। इसको बहुत प्रैक्टिस लगती है, बट बहुत प्रैक्टिस लगती है। शुरुआत में आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि कल ही बताया था मैंने बात, कि अगर कहीं पर ऐसा महसूस हो कि समझ में नहीं आ रहा, पीछे नहीं रहने का, मेरे साथ हाथ पकड़ के आगे आते रहने का। ये चीजें इजी होगी बट इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। जिन बच्चों ने कॉमर्स किया है उन बच्चों को जाके तुम पूछो, ये इतनी सी चीज उनको सिखाने के लिए द लेक्चरर टुक कंप्लीट 1 month टू एक्सप्लेन देम इन 11th। कंप्लीट 1 month टू एक्सप्लेन कि एंट्रीज कैसे होती है।
पहले कितनी धीरे 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 चीजें बताई करी, और वो बताने के बावजूद भी बच्चा मैकेनिकली हुआ। मैं मैकेनिकली तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, ये भाषा सिखाऊंगा कि इस भाषा को यूज कैसे करते हैं। तो बेटा आज के दिन में मैं ज्यादा नहीं खींच सकता, क्योंकि फिर वो इट कीप्स ऑन एडिंग ऑन कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन। तो विल टेक अ लॉजिकल ब्रेक्स एंड देन विल बी डूइंग इट। बट जाते जाते इतनी सी बात, हाँ पक्का देखो, अभी धोखाधड़ी नहीं करने का। असेट को कौन सा बैलेंस, क्लियरली बोलो। लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को। उलटा पूछा, कैपिटल बढ़ गया, बशी घ्यायचं आणि गावभर फिरायचं नाचत नाचत, होपलेस। अच्छा बशी का मतलब बताया, तो बशी मतलब इज लाइक अ सॉसर, और जब मैं बोलता हूँ बशी लेने का, तो उसमें पानी डालने का, नमक मिर्ची सब डालने का, और नाक और मुंह डाल के देखने का एक बार। समझ आ रही बात है ना? जितना तुम्हारा एरर बड़ा होगा उतनी अलग अलग चीजें उसमें जाएगी। समझ आ रहा? चुल्लू भर पानी में डूब मरा ऐसा, तो वो पता नहीं मेरे को एकदम फ्लुएंटली आता है कि जब भी कोई गलती करता बशी क्यों गाँव भर फिर। ठीक है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं तेरे पीछे वाला का कुछ हुआ है, उसको पूछ लूं एक बार। लाइबिलिटी बढ़ गई, क्या भारी बोल रहे? कैपिटल बढ़ गया, अभी इस बार सब अरे इनकम बढ़ गई, क्रेडिट बढ़ेगा। तो सिर्फ क्रेडिट बोल, बस इतना काफी है, पूरा मत बोल, मेरे को समझ में आता है आगे का। एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट। इनकम बढ़ गई, इनकम कम हो गई, कैपिटल कम हो गया। हाँ, तो अभी ये कल तक परफेक्ट आने को ना, तो कौन से रूल को अंजाम देकर रहोगे? इस रूल को। ये लिखा क्या आपने? ये इसका बैलेंस होता है, और ये ऐसा क्यों होता है? ये रूल है। असेट को डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को क्रेडिट, कैपिटल को क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट। ये बढ़ा तो उसका बैलेंस उसको लगाने का, और ये कम हुआ तो उसके बैलेंस को रिवर्स कर देने का। ये सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। बच्चे YouTube पर कमेंट कैसे डालते हैं? एक बच्चे ने कमेंट डाला, वन ऑफ द फाइनेस्ट, 100% क्लियर एंड कंसाइज, भोलेनाथ दिख गए सर आप में। सुनो अभी मेरी बात। ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको? ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुन रहे हो तुम? तुमको अकाउंट्स कैसे करने का है? जो स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको बोल रहा हूं, कैसे करने का है? कि जैसे हम रट्टाबाजी करते आ रहे वैसे ही करना है, या तुमको डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करना है? तो तुम भी हर रोज पैसे के साथ डील करते हो, पैसे के साथ डील करते हैं, तो हम उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं। अब मुद्दे दो बनते हैं। देयर आर टू थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। तुम चलना सीखे थे कि बचपन में? नहीं सीखे थे? अब डायरेक्ट चलने लग गया था। चलना सीखे या नहीं सीखे? तो सभी लोग एक बार याद करेंगे। ए छोरी, लिखने का नहीं, अभी याद कर, चलना कैसे सीखी थी? भाई लिखेगा नहीं, कैसे चलना सीखे थे? हाँ, पकड़ पकड़ के। वेरी गुड बेटा। तो मुझे बताओ, ज्यादा चलते थे कि ज्यादा गिरते थे? क्या सीखे? चलना सीखे या गिरना सीखे? याद करो आपका फर्स्ट स्टेप, डग 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 डग, और गिर रहे थे। याद करो फर्स्ट स्टेप, और कैसे हिल रहे थे। कभी कभी आपको जॉनसन बेबी एड में दिखता है, और तुम करो मैं भी तक क्यूट था क्या? नहीं थे तुम उतने क्यूट, बट फिर भी बट बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बट तब तुम क्या सीख रहे थे? चलना सीख रहे थे। यू आर टेकिंग दैट स्टेप। तब ऐसे एक्सपेक्टेशन थे क्या मुझे डे 1 को परफेक्ट होना है? उसेन बोल्ट जो सबसे फास्ट भागता है वो भी ऐसे ही सीखा था, तुम भी ऐसे ही सीखे।
बट उसेन बोल्ट अगर फर्स्ट डे को ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि नहीं मैं भागना शुरू कर दूंगा, यू आर रॉन्ग। पीटी उषा अगर ऐसा एक्सपेक्ट करेगी मैं भागना सीख जाऊंगा, कि रॉन्ग। धीरे धीरे समय के साथ आप बड़े हुए और बड़े होने के बाद में अब आप अपेक्षाएं रखने लग गए। अब आप कोई कर्म इसलिए नहीं करते हो कि मुझे उसको सीखना है, आप कर्म करते हो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, तुझ में करूंगा। ये बुद्धि भ्रष्ट कर दी आपकी। अगर बुद्धि में डाल सको तो मेरी बात मानो, आप करते रहो। ये मत देखो कि आप उसमें फेल हो रहे हो, क्योंकि बच्चा आज के तारीख में डिस्करेज इतना फास्ट होता है कि पूछो मत। मैं कैसे पढ़ा दूं एक दिन में अकाउंट्स, कैसे पढ़ा दूं, पॉसिबल है क्या? तो फिर 3 महीना बैच का टाइम क्यों रखा है? येड़ा हूं क्या? अगर 3 महीना बैच का टाइम रखा है, या उसके बाद में इंटरमीडिएट है, फाइनल है, और उसके बीच में आर्टिकलशिप है, मतलब सीखने को इतना टाइम लगेगा ना भाई। तो तू क्यों इतनी घाई कर रहा है कि नहीं मेरे को आज का आज परफेक्ट चाहिए? नहीं होता है परफेक्ट ऐसा। यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू फेस फेलियर्स। फेलियर कौन सा एग्जाम का फेलियर? फेलियर नहीं है बे। तुम्हें फेल होना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स एट योर होम, तब जाके तुम एग्जाम में परफॉर्म करोगे और पास होंगे। इधर साला इतने फट्टू बच्चे मिलते हैं ना मुझे एक ही कंप्लेन है अभी आज के यंगस्टर से, कि वो डरता बहुत है साला। इतना डर बिठा के रखा ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाड़ में जाए मार्क्स साला, तू फोकस कर कॉन्सेप्ट पर। और वो कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हो, कई बार तेरे से गलती होगी। तुम डांस करना कितने बच्चों का आता है इधर? गणपति डांस नहीं बोल रहा हूं, अच्छा प्रॉपर डांस, हाथ ऊपर करने के बोले। हाँ, तुम डांस करते हो तो क्या हर एक मुंह पहले गो में परफेक्ट कर लेते हो? गलत आते होंगे ना मूव्स। तुम प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट होते हो। ध्यान से रखना, अकाउंट्स भी वॉकिंग के जैसे है। शुरुआत में मिस्टेक होगी, घर पे गलतियां होगी, बट वो गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि जैसे आपका फर्स्ट कदम उठाना जरूरी था, वैसे ये गलतियां करना जरूरी है, क्योंकि गलतियां करते करते तुम गलती करना नहीं सीखते, इसमें सुधारना सीखते। समझ आ रही बात? तुम मेरा जो आज होमवर्क है वो करके आओगे? डर लगेगा तो भी करके आओगे? मुझे मालूम है डर लगेगा, मुझे मालूम है बोर भी होएगा कुछ केसेस में, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा क्या लिखूं सर, मेरे को समझाई नहीं। रोते मत आना बस मेरे पास, कुछ भी लिखना, कुछ भी लिखना। जैसे उसने क्या बोला आज, तुम्हें कौन दिख रहा है? आनंद भांगड़िया। कुछ भी लिख के आना, बट लिख के आना। बराबर है ना भाई? तेरी प्रोग्रेस है फिर भी, बट कुछ भी नहीं करे मैं क्या कर लूंगा यार। मटेरियल में भी तो दम चाहिए ना, कि वो एब्जॉर्ब कर। अगर वो गलत चीज एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैं निकाल कर उसको दुरुस्त कर सकता है। तो कुछ ही नहीं करेगा तो मैं समझू क्या तेरे में एरर क्या है? करता है क्या? ब्रेन डेड आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता है, येड़े आदमी का कुछ किया जा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब सन की एकदम कुछ किया जा सकता है। पढ़ा है, क्या करूं उसका? पढ़े रहे, कुछ कर रहा है, तांडव कर रहा है, उसको सुधारा जा सकता है। क्लियर है? तो मेरी बात सुनो, तुम्हारा होमवर्क है, तुमको लिस्ट बनानी है एक्सपेंस की 10, असेट की 10, इनकम की 10। बोल किसकी किसकी? असेट, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है? मैंने कैपिटल और लाइबिलिटी का नहीं बोला। चलो लाइबिलिटी का 4, कितना सर? 4, 1 2 3 4। चलो लिखो, किसकी किसकी लिस्ट बनाओगे? असेट, फिर इनकम, फिर एक्सपेंस, और फिर लाइबिलिटी के 4 ही सिर्फ। साहब करके आओगे क्या? वापस से बताओ, असेट के कितने चाहिए? 10, फिर लाइबिलिटी के सॉरी 4, क्या नाम, एक्सपेंस के 10 और इनकम के 10। अच्छा, बनाते वक्त अगर सभी लोग इंडिपेंडेंट करेंगे, कॉपी करके लाएंगे। जिंदगी में कुछ चीजें खुद को करनी पड़ती है, मालूम है ना? ये चीजें फंडे क्लियर रखना। उसमें से एक चीज ये है, होमवर्क खुद करने का। अगर कॉपी किया तो प्रॉब्लम है आगे। कॉपी मत करना, तुम गलत रहोगे तो मैं गले लगा लूंगा मैं, बट तुम कॉपी करके आओगे बेटा, दुनिया मार मार के भगाएगी। जीवन में अब इंडिपेंडेंट होने का समय आ गया, इंडिपेंडेंट बनोगे आप। ठीक है? मेरे को प्यार से बाय बोलो, नहीं तो बहुत याद आती है मेरे को। आई मिस यू लॉट। देन बाय बोलो, बाय।